नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपने इससे पहले पढ़ा होगा, निश्चित ही पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखें कि इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सब टॉपिक आपको एकदम अच्छे से कवर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग शुरू से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को भी शामिल किया है, जो कि 66वीं बीपीएससी पीटीजी के सीरीज का एक भाग है। पॉलिटी में अभी तक हम लोगों ने संविधान सभा को अच्छे से कवर किया। दोस्तों, यदि आप किसी भी लेसन को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप उस टॉपिक से संबंधित कहीं से भी आप टेस्ट लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो कितना यूज़फुल है और आपको कितना याद है। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें तो किताब में भी लिखी गई है, ठीक है। पर अगर हम कह रहे हैं कि हाँ, ये आप अच्छे से करते हैं तो वो आपको उसका लाभ मिलेगा, तो उसका आप जांच भी जरूर करें। टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाएं इस टॉपिक से संबंधित। या तो आप घटना चक्र उठा लें, या एसएससी का जो आता है किरण का सीट उठा लें। बस लगाते रहें आप, या किसी मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं उसमें अगर इससे संबंधित टॉपिक मिल जाता है तो उसको आप बनाएं। चलिए शुरू करते हैं संविधान की अनुसूची। पहला अनुसूची। देखिए दोस्तों, आवाज़ में अगर थोड़ा कम आ रहा हो तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लाइव क्लास भी नहीं हुआ। पहला अनुसूची में देखिए दोस्तों क्या है। कहता है कि भारत जो है राज्य एवं राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है? राज्य एवं राज्यों का संघ, अर्थात जो भी राज्य हैं वो सब मिलके क्या है? भारत है, और भारत ही राज्यों का संघ है। देखिए, जब सर्वप्रथम राज्यों का गठन हुआ था, जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यह सवाल आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956, उसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। तो पहले अनुसूची में बात कर दिया राज्य एवं राज्यों का संघ। दूसरा अनुसूची देखिए, दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते का प्रावधान है। किसके वेतन भत्ते? तो जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद अर्थात देखिए, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, न्याय महाधिवक्ता, सीएजी, इस प्रकार के जो पद हैं, ठीक है, इनका प्रावधान जो है, इनके वेतन और भत्ते का प्रावधान दूसरे अनुसूची में दिया गया है। और तीसरे अनुसूची में देखिए, इनके शपथ संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, न्यायाधीश हो गए, महाधिवक्ता, जो भी शपथ लेते हैं संवैधानिक पद पे आसीन होने वाले व्यक्ति, उनके शपथ संबंधी प्रावधान को अनुसूची 3 में रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि राष्ट्रपति महोदय के जो शपथ की प्रक्रिया है वह अनुसूची 3 से बाहर है, अनुच्छेद 60 में सम्मिलित है। अब चौथा अनुसूची अगर आप देखें तो इसमें क्या कहता है, एक लाइनों में अगर आप इसको समझना चाहेंगे, एग्जाम में आपको इस रूप में आएगा कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो वो चौथा में। अर्थात देखिए, राज्यों की जो विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया है, ये चौथी अनुसूची में। आपने सुना होगा कि यूपी में जैसे मान लेते हैं 31 सीट है, ठीक है। झारखंड में जो सीट है, राज्यसभा के लिए जो सीट है प्रत्येक राज्य में अलग अलग है, तो उनका जो आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची में, ठीक है। जिसका कि देखिए बेस ईयर 1971 की जनसंख्या को माना गया है, और कहता है कि यह 2026 तक ऐसा ही रहेगा। पांचवा अनुसूची देखिए दोस्तों क्या है, कहता है कि पांचवा अनुसूची में जो अनुसूचित जाति हैं एवं जनजाति हैं उनसे संबंधित प्रावधान है। अब आपसे सवाल पूछ ले, पांचवी अनुसूची में प्रावधान है डैश, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का, शपथ का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, केंद्र राज्य संबंध का।
तो आपको ध्यान देना है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में भी देखिए दोस्तों क्या है, कहता है कि असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको आप इस तरह याद रखें ATMM। लेकिन यहाँ जैसे ए से हो गया आपका असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एक एम से मिजोरम, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाइएगा मणिपुर से, तो ये ध्यान रखिएगा मणिपुर नहीं है, ठीक है। 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ध्यान रखें आप, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। इसमें देखिए कहता है कि जो सामान्य राज्य है उसमें स्टेट 90% और स्टेट सेंटर का 10%, जो स्पेशल स्टेट है उसमें सेंटर 90% और स्टेट 10% भागीदारी। 7वीं अनुसूची देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई सारे सवाल बनते हैं। तो 7वीं अनुसूची में सबसे पहले जानिए क्या कि है क्या इसमें। तो देखिए इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो इसी अनुसूची में 7वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। और इसमें देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, ठीक है, 3 सूची है। पहला है आपका सेंटर लिस्ट या संघ सूची कह लें आप, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ध्यान रखें आप 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र राज्य के बीच संबंध। ये संबंध कैसे है, तो देखिए इसमें 3 सूची है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची, इसमें जो है अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें 100 सब्जेक्ट है, मान लेते हैं इसमें 100, मान क्या लेते हैं 100 सब्जेक्ट है इसमें। तो ये जो 100 सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो इस तरह का जो 100 सूची है उसे बोल दिया गया संघ सूची। फिर देखिए जब आप राज्य सूची में आइएगा तो राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, लगभग पहले 66 था, अभी 61 विषय है। तो इन 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये राज्य का है। यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो इस पर जो है कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, ठीक है, दोनों ही इस पर कानून बना सकती है। यदि किसी कारणवश से या कभी किसी सिचुएशन में दोनों के हितों में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है मान्य होगा, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति द्वारा राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता मिल जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा हो जाता है, तो राज्य सरकार का मान्य हो जाता है। सबसे पहले देखिए संघ सूची जो है आपका USA से लिया गया है। इसमें कहता है कि वे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय। ये ध्यान रखिए, ये पूछ लेता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो पहले 97 था, 3 बढ़ गया, 100 हो गया। जैसे देखिए रेल, डाक, युद्ध, शांति, परमाणु, ये सारा सब्जेक्ट जो है इन पर अगर कानून बनाना होगा तो राज्य सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। अगला देखिए आप राज्य सूची का क्या विषय है, तो वे विषय जिन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। यह भी जो है राज्य सूची का कंसेप्ट जो है USA से आपका लिया गया है, ध्यान रखें। पहले कहता है कि राज्य सूची में 66 विषय था, वर्तमान में इसमें कितना विषय है, 61। ध्यान रखिए सेंटर वाले लिस्ट में वर्तमान में 100 है, पहले 97 था। राज्य सूची में अभी 61 है, पहले 66 था, ठीक है, 5 घटा दिया गया। इसका उदाहरण देखिए, जैसे आप राज्य की पुलिस, जेल, जन स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये पंचायती राज वगैरह, ये सब जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो इस पर कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। अगला देखिए कहता है समवर्ती सूची।
तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बना सकता है। ठीक है, पहले इसमें 47 विषय था, 47 विषय था। वर्तमान में जो है इसमें विषयों की संख्या 52 है। ठीक है, देखिए इसमें विषय क्या है, जैसे समाचार पत्र, वन, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि समवर्ती सूची का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8वीं अनुसूची, इसमें क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखें, भारत की कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो पहले जो है केवल 14 भाषाएं ही थी। ठीक है, इसके बाद अलग अलग समय पर संशोधन करके अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथिली जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया या कब जोड़ा गया। ठीक है, चलिए उसे देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि 14 भाषा तो पहले से थी, तो देखिए 15वीं जो भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है सिंधी को जोड़ा गया था। अब देखिए सवाल आपसे कैसे बनेगा कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1967 में। यह सवाल पूछ ले किस संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो 21वें संशोधन के तहत। फिर देखिए इसके बाद जो है कहता है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, कब, 1992 में संशोधन कौन सा था, 71वां। इसके तहत कौन कौन भाषा जोड़ा गया उसे ध्यान में रखिए, तो वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, KLMN। ठीक है, कब, 71 में जोड़ा गया, वर्ष 1992। फिर देखिए 92 संविधान संशोधन के द्वारा 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन है, तो देखिए मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। कई दफ़ा पूछा गया है कि संथाली को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 92। यह पूछ लेगा कब जोड़ा गया था, तो 2003 में। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान में रखना है कि 15वां जो भाषा था अपना सिंधी, इसको 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, फिर देखिए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया था आपका। ठीक है, इसमें था हमारा क्या, नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसको 92 में जोड़ा गया था दोस्तों, 1992 में। फिर देखिए 92 संविधान संशोधन के तहत आपका क्या जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। ये ध्यान रखें। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया। तो देखिए मूल रूप से तो 8 ही अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। इसका मतलब 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो है ये संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये आपसे पूछा जाता है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया ये पूछा जाता है, इसमें क्या जोड़ा गया ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें। देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून को जोड़ा गया। सवाल पूछ लेगा आपको 9वीं अनुसूची में संबंधित है डैश, भूमि सुधार से संबंधित, दल बदल से संबंधित, केंद्र राज्य से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित। तो आपको लगाना है 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। और इसे जोड़ा कब गया, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें क्या है, भूमि सुधार से संबंधित कानून। अगला है अपना 10वां अनुसूची। देखिए इसमें क्या है, तो दल बदल से संबंधित कानून। ठीक है, दल बदल को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं,
मेंस के दृष्टिकोण से। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और इसे कब जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिए 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। बहुत बार ये सब सवाल पूछता है कि दल बदल संबंधित प्रावधान जो है किस वर्ष जोड़ा गया, तो 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां। और 9वां में क्या है, तो भूमि सुधार। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो पहला। कब, 1951 में। ऐसे ही आपसे पूछेगा। अगला देखिए 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संबंधी प्रावधान है। ध्यान रखें, पंचायती राज संबंधी प्रावधान किस अनुसूची के तहत है, तो 11वीं। ये भी ध्यान रखें, पंचायती राज, पंचायत में जो है 29 सब्जेक्ट पर उनके पास है। ये जो है पंचायती राज संबंधी प्रावधान या 11वीं अनुसूची, ये कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखिए ये जोड़ा गया था आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला है देखिए 12वीं अनुसूची, इसमें है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। इसे कब जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। सवाल पूछ लेगा नगर पालिका संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 12वीं में। ठीक है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपको जवाब देना होगा 74। तो ये था अपना टोटल 12 अनुसूची। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप लिख लें, रिवाइज करते रहें। देखिए एक सवाल पूछा जाता है, शिक्षा जो है ये राज सूची से संवर्ती सूची में आ गया किस संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें।